बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आईटीबी के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। आईटीबी का गेस्ट पेपर बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो आईटीबी के गेस्ट पेपर को डाउनलोड करना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू जो है वो गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकता है आईटीबी का। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैंने ये बनाया है और इस गेस्ट पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने याद भी किए हुए होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे गेस्ट पेपर में जो आपको जैसे लगेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे क्योंकि पेपर है आप लोगों का। तो इस वजह से इस गेस्ट पेपर के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपने याद नहीं किए हैं आपको वो याद करने हैं। अब सवाल ये बनता है कि जी पेपर की टेक्निक वाली बात मैं दोबारा आपसे करूँ कि पेपर की टेक्निक किस तरीके से हमने पेपर सॉल्व करना है। आईटीबी का इकोनॉमिक्स का तो हो चुका है पेपर, तो हमने कोई भी थ्योरेटिकल पेपर किस तरह से सॉल्व करना होता है उसका उसकी वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैंने दे दिया है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड द लिंक एंड जस्ट वॉच इट। बिकॉज आईटीबी का पेपर मेरे हिसाब से बीकॉम पार्ट 1 का सबसे लेंथी पेपर होता है, बिकॉज इन दिस पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस एंड इन ईच क्वेश्चन you will find 2 part. So it is very important to understand the time management because the paper is too much lengthy. So that's why it is very important to know the technique and for that you have to watch that video which I am talking about. तो वो आप लोगों ने देखनी है। मैं कुछ इस गेस्ट पेपर के अंदर कुछ जो मैंने जो सवाल रखे हैं, कुछ सवाल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जो आपको सबसे पहले याद करने हैं, या याद अगर आपने नहीं किए तो अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो कंपनी की जो फॉर्मेशन स्टेप्स हैं और कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं ये आपने याद करने हैं, ठीक है ना। और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी आप लोगों को आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप जो बिज़नेस होता है उसके एडवांटेजेस, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिज़नेस की टाइप्स ये आपने याद करनी है। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस क्यों कॉमन है पाकिस्तान में। अगर आप ये 3 टॉपिक्स याद कर लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, तो आपके 2 सवाल आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी आपका 30% पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये 3 टॉपिक जो हैं कर लेते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पेपर की जो पेपर करने का जो तरीका होगा आपका वो ये होना चाहिए कि आधे घंटे के अंदर एक सवाल निपटाना है आपने, सही है। यू हैव टू बी गुड टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन विद इन हाफ एन आवर, बिकॉज अगर ये 3 घंटे का पेपर है तो मैं हर बार यही बात करता हूँ कि ये 2.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का नहीं है। तो आधे घंटे के अंदर एक सवाल आप लोगों ने लाजमी करना है। और उसकी जो एलोकेशन ऑफ द टाइम है वो कैसे होता है वो मैं आपको अपनी वीडियो में, जो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो थी जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वो मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। आईटीबी का आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन सा पेपर रुकता है बीकॉम पार्ट 1 में? सबसे ज़्यादा आईटीबी का पेपर रुकता है, इकोनॉमिक्स का नहीं रुकता। बहुत सारे लोग के माइंड में ये क्वेश्चन होगा या ये बात आई होगी कि पेपर इकोनॉमिक्स का रुकता है या अकाउंटिंग का रुकता है, लेकिन मैं आपको ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने टीचर्स से पूछी है, जो आईटीबी के टीचर्स हैं जो पेपर चेक करते हैं, तो उनसे मुझे ये पता चला कि आईटीबी में सबसे ज़्यादा सप्लियाँ आती हैं। क्यों आती हैं? सबसे पहली वजह भाई अपनी कहानियाँ लिखते हैं लोग इसमें। मतलब ये है कि वो टू द पॉइंट बात नहीं करते, अपनी कहानियाँ लिख रहे होते हैं। तो टू द पॉइंट जब वो बात नहीं लिखेंगे, अपनी कहानियाँ लिखेंगे तो वो नंबर कटेंगे। दूसरी जो वजह होती है पेपर में फ़ेल होने की आईटीबी के, वो होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं आती लोगों को। 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are failed due to fail in time management. If you are not good enough in utilizing your time, if you are not time efficient, it is very difficult for you to attempt the whole paper within 3 hours. तो मैंने वो बता दी टेक्निक। और इसके अलावा अब याद कैसे करें? देखिए याद ऐसे करें कि आपने हेडिंग्स याद करनी है, ठीक है ना। you have to be good to explain the headings. So if you know the heading, means if you know the concept which is being defined in the heading in your books. अमीन खालिद की बुक मैं रिकमेंड करूँगा। अमीन खालिद साहब की जो बुक है आईटीबी की बहुत अच्छी बुक है। ऑल द आंसर्स यू विल फाइंड इन दैट बुक।
सही है, जो भी आपके जितने भी मैंने सवाल इसमें रखे सारे मैंने उनकी बुक से रखे हैं। तो ये है, वहाँ से आप हेडिंग के अंदर का मटेरियल याद ना करें, आप जस्ट हेडिंग को याद करें। और 2 नंबर की एक हेडिंग है, तो अगर 10 नंबर का सवाल होगा तो 5 हेडिंग मैक्सिमम आप डिफ़ाइन करें। और इसके अलावा मार्केटिंग का जो चैप्टर है उसमें से एक सवाल आपका लाजमी आएगा, 20 नंबर आपके वहाँ से होंगे। उसमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, और जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं वो आप लोगों ने देखने अच्छी तरह से, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट और प्रमोशन। ये 4 चीज़ें आपने जो है ना अपनी पक्की करनी है। तो आपका एक सवाल यानी 20 नंबर आपके वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ये आपका 50% पेपर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने बाकी जो मैंने दिए हैं सवाल उसमें से आप देख लें, जो आपने नहीं अगर याद किए वो आप याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस फॉर एनी इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। सो देयर आर डिफरेंट इन्वायरमेंट इन विच बिज़नेस इज़ ऑपरेटिंग। तो बिज़नेस की क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा होता है, उसमें वो आप लोगों ने इसके अंदर देखा। तो ये था हमारा आज का गेस्ट पेपर ITB का। आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी गेस्ट पेपर के हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द होल पेपर विद इन टाइम। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखना भी ज़रूरी है, वो भी आप देख लें अगर आपने नहीं देखी है। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और इंशाल्लाह हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं बिज़नेस न्यूज़ का, जिसमें हम वीकली बेसिस पे बिज़नेस न्यूज़ को रिव्यू करेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, जो आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी काम आएगी, आपकी जॉब में भी काम आएगी, आपकी स्टडीज़ में भी काम आएगी। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर हम अपनी न्यू वीडियोज़ आप इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।